नमस्कार, मैं हूं मदन। न्यूज 27 लाइव के जीवन दर्शन दिल की बात कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी ट्रेडिशनल कला, अपनी नृत्य कला के माध्यम से सूर्य नगरी जोधपुर का केवल भारत में ही नहीं वरन पूरे विश्व में एक स्वर्ण अक्षरों से नाम अंकित करवाया है। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी लड़की की जिसका समाज, वो जिस समाज से आती है, जिस कम्युनिटी से आती है, वो कम्युनिटी एक जंगलों में रह करके वहां के जीव जंतुओं का शिकार करके अपना भरण पोषण करती है या फिर भीख मांग करके अपना जीवन यापन करती है। यदि किसी गांव के पास में जाकर के वो डेरा डालते हैं तो केवल और केवल उस गांव की पॉपुलेशन पर ही वो निर्भर करते हैं, या फिर शहर में आ जाते हैं तो भी केवल कचरा बीन करके या भीख मांग करके अपना जीवन यापन करते हैं। मैं बात कर रहा हूं कालबेलिया समाज से आने वाली, एक कोयले से हीरे के रूप में हमारे सामने आने वाली सुश्री लीला कालबेलिया जी। दीदी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज की बातचीत प्रारंभ करें। प्रारंभ में ही मैं आपको पूछना चाहूंगा आपके जन्म स्थान के बारे में और आपकी पढ़ाई के बारे में। आपने शुरुआती पढ़ाई क्या की और कहाँ जन्म स्थान आपका रहा? गांव में बाप में हुआ था और पढ़ाई मैंने बिल्कुल नहीं की। बिल्कुल आपने पढ़ाई नहीं की? बिल्कुल। क्या कोई ऐसी परिस्थितियां रही या स्कूल नहीं था या जाते नहीं थे, क्या ऐसी? घर के हालात ऐसे थे तो नहीं पढ़ पाए। क्या परिवार में और भी नहीं पढ़े हैं कोई लोग? नहीं, मतलब बड़ी वाली सिस्टर वो भी पढ़ाई नहीं की, मैंने भी नहीं की। पढ़ाई संबंधित कामकाज बहुत कम पढ़ा है, मतलब ऐसा हुआ नहीं है। अपने परिवार में कौन कौन है ये बताएं? मेरे परिवार में अपने 5 बहनें हैं, 2 भाई हैं और मम्मी पापा। माताजी पिताजी? हाँ जी। क्या करते हैं पिताजी? पिताजी पहले बीन बजाते थे, अपने छोटी वाली सिस्टर बड़ी वाली, तो भाई शादी ब्याह में हम जाते थे, बीन बजाते थे, डांस करते थे धीरे। इसके अलावा भी जैसे परिवार का काम, आप जिस कम्युनिटी से आती हैं वो मतलब एक भिक्षावृत्ति में लिप्त है, यानी कि भीख मांगना जाना, तो ये भी इस प्रकार के कामकाज पिताजी करते थे आपके परिवार में? कोई हाँ, ऐसा? पापा पहले जैसे हमारे ये समाज में हमारे जैसे भाई हम जाते थे घर घर, जैसे हमारे वो मतलब लेके जैसे कर और गांव बैठना वहाँ और गांव मांगना, शादी ब्याह में जाना, मांगना खाना, मतलब ये एक था। पूरे मतलब अपने साधन लेकर के, मतलब जो भी मतलब जिसको डेरा बोलते हैं, मतलब हाँ, वहाँ पे डेरा, जाकर हाँ, के वही। गांव में हाँ। गांव के पास में कहीं लगाना जाकर हाँ के जी। कुछ दिन तक एक गांव में रहना, हाँ जी। फिर वहाँ से भिक्षावृत्ति करके मतलब जो भी अनाज है वैसे वैसे भी होते थे। हाँ ठीक है, पैसे तो कुछ नहीं, खाने को कुछ देते थे तो इस फिर प्रकार के आपने ये सारी चीजें की। आपने वहाँ से लगा के इतनी बड़ी यात्रा जैसे आपने की, आप कई दर्जनों देशों की यात्राएं कर चुकी है और आप केवल अपनी ये जो परंपरागत डांस जो है, नृत्य, केवल नाच करके इस स्तर पे आना, तो कैसे शुरुआत की आपने इसकी, इस मंच पर आने की शुरुआत आपने कैसे की? जी ऐसा है कि पहले तो भाई बड़ी सिस्टर डांस करती थी, मेरा गुरु हुई है बड़ी सिस्टर, और पापा हम भाई जैसे होटलों में रहना, वहाँ पे बाहर के फोन के लोग आते थे तो हमारा घर का थोड़ा मतलब ऐसे करके हम वहाँ रहते थे। तब मैं 6 साल की थी तो मुझे ऐसा थोड़ा शौक भी था डांस का, और फिर घर की स्थिति देख के भी फिर आगे बढ़ना था मुझे भी कि घर की स्थिति ऐसी है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसे करके धीरे धीरे मैं आगे आई, आगे बढ़ी। जैसे अपने नंगे मंगेर होते हैं उसके साथ हम जाते थे, जैसे भाई 1000 पैसे भी मिलते थे, 500 भी मिलते थे, तो उसके धीरे धीरे हम दिल्ली तक लेके जाते थे भी 500 600 ऐसे कुछ हम करते थे, जाते थे कलाकारों के साथ, तो हमारा घर का गुजारा हो जाता था। अभी जैसे आप बड़े बड़े मंचों पे काम कर रही है और तो निश्चित रूप से जब ऐसी कम्युनिटी से आप आ रही है तो एक चुनौतियाँ भी आपके सामने रहती है। लोग आपके बारे में जब देखें कैसे आपने ऐसा प्रोफेशन जो अपनाया है, तो लोग तरह तरह की बातें करने वाले होंगे, एक गलत कमेंट करने वाले भी आपके ऊपर होते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों को आपने कैसे फेस किया और क्या क्या चुनौतियाँ आई आपके सामने? ऐसा है
कि देखो एक कला होती है तो कला कला जो समझने वाला होता है ना वो समझ सकता है। बाकी तो लोग सोचने वाले तो काफ़ी कुछ भी सोचते हैं हमारे बारे में, तो सोचने वाले हम इतना डीप में नहीं जाते हैं, हम आगे लेके चलते हैं। इन ऐसी चीज़ों को आप इग्नोर करना ही ठीक रहता है। हाँ जी। सबसे पहले मतलब यहाँ से आउट ऑफ कंट्री की यात्रा करना, वो अनुभव आपका कैसा रहा, या कैसे आप ये चीज़? मैं बहुत मतलब अपने जैसे 16 साल की थी तब मैं 3 महीने के लिए मैं पेरिस गई थी पहले। 16 साल। हाँ जी। वहाँ से फिर मैं वहाँ 3 महीने रह के आई थी। फिर पहला टूर अपना ऑस्ट्रिया में हुआ था मेरा, फिर उसके बाद में मैं गई थी पेरिस, 3 महीने रह के आई थी। उसके बाद में धीरे धीरे फिर मैं वापस आई यहाँ पे, और फिर वापस यहाँ आके फिर कोई फैमिली में छोटा सा वहाँ पे गांव है पीलवा, तो अपने वहाँ में गई थी, तो वहाँ पे वापस आई मैं। तो धीरे धीरे एक सॉन्ग था मेरा, तो यहाँ पे एक सॉन्ग के बारे में मैं यहाँ पे आई और उसने मुझे बुलाया घर पे। तो एक अचानक मैंने कोई एक शो किया था वहाँ पे, ऐसे ही फैमिली की तरह गई थी। अचानक मैं एक मतलब डांस किया था, उस डांस से मैं थोड़ा फेमस हो गई। कौन से गाने पे वो डांस था? जो अपने गाना है मोहब्बतड़ी, उस पे। हाँ, तो ऐसा नहीं सोचा था कि भाई आगे ये हिट हो जाएगा। ये कोई भी मतलब था कैमरामैन, उसने अपने चैनल पे उसने चढ़ाया था। आपने दर्जनों देशों की यात्राएं की, हाँ जी। तो सबसे पहली विदेश यात्रा आपकी कौन सी थी और कैसा अनुभव रहा? कैसे यहाँ से विदेश के लिए सेलेक्ट हो गए? देश के लिए तो यहाँ से अपने जयपुर के कोई कलाकार थे, अपने मोरे तो अपने मंगयार, तो मैं उसके थ्रू गई थी। और उसके थ्रू अपने वहाँ पे पेरिस गई थी। मैं पहली बार पेरिस गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत मतलब सबसे अलग है अपने देश से। पहली बार जैसे फ्लाइट में बैठना, शायद हाँ। पहली फ्लाइट आप यहाँ से आउट ऑफ कंट्री गए। हाँ, सोचा क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे भी मतलब लगा था मुझे। तो ये सोचा था कि भाई फ्लाइट में बैठने कैसे मतलब अचानक मेरे को ऐसे मतलब डर लगने लगा, मतलब क्या होगा। दूसरा मैं ये आपको पूछना चाह रहा था कि चुनौतियाँ निश्चित रूप से रहती है, तो परिवार का इस काम के लिए सपोर्ट आपको रहा है? किन किन परिस्थितियों का सामना करके आपने कभी सोचा था कि आज आपके मिलियंस ऑफ फ्रेंड्स, आपके जो मतलब फॉलोअर्स जो आपके आपसे इतना स्नेह करते हैं, आप बहुत बड़ी एक सेलिब्रिटी हो अपने आप से, बहुत अच्छी एक्टिंग आपने की है बहुत से गानों में, ऐसा कभी आपने सोचा था कि मैं इस स्तर पे पहुंचाऊं छोटे से परिवार से? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा था। अचानक मतलब एक वीडियो वायरल हुआ मेरा, तो अचानक फिर धीरे धीरे मैं फेमस हो गई। धीरे धीरे फिर लोग मतलब पहचानने लगे, लीला कालबेलिया, धीरे लोग मुझे बुलाने लगे। फिर उसके ये नृत्य कला जो है जी, ये मतलब हमारी भाषा को या लोगों की भाषा को भावनाओं से जोड़ता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी भाषा को समझता हो वही नृत्य को समझ सकता है। एक भावात्मक कला है। इस कला को आप किस रूप में देखते हैं? जैसे ऐसा है कि हम जब डांस करते हैं तो जैसे लोग की इच्छा मतलब भावना पे, जैसे भाई हमारा डांस उसको अच्छा लगता है और उसके भावना से हमें बुलाते भी हैं लोग, मनोरंजन के लिए बुलाते हैं लोग, उसको अच्छा लगता तो लोग मुझे भी बुलाते हैं डांस के लिए। और सबको मतलब सब लोग एक थिंकिंग वाले नहीं होते हैं, और हम बाहर भी गए तो हमारी भावना को मतलब जैसे बाहर के लोग हाँ, जैसे हमारी भावना को समझते हैं। भाषा समझना जरूरी नहीं है, आपकी भावना को प्रेजेंट में जो लड़कियां इस क्षेत्र में आना चाह रही है, जो डांस कर रही है जी, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, चाहे डांस कर रही है या किसी और कला में भी? भाई उसको मैं यही बोलना चाहूँगी कि भाई सबका घर का सपोर्ट भी होना चाहिए। मेरा भी सपोर्ट रहा, मेरे मम्मी पापा का, माता पिता का, तो सबका सपोर्ट होना चाहिए। डांस चीज़ बुरी नहीं है, ये अपने संस्कार है, अपने आगे लेके बढ़ो। मैं तो ये चाहती हूँ और सबको ये संदेश देना चाहती हूँ कि सब डांस करें, इसमें बुराई नहीं है, इसमें अच्छा ही है। आप डांस कर सकते हो और घर का सपोर्ट होना जरूरी है। जी जी।
आप अपने जीवन का कोई ऐसा पल बताएं, कोई ऐसी कहानी बताएं जो हम सबको प्रेरणा देती हो। जी। ऐसी कोई घटना यदि आपको कोई याद है जिसमें कभी परेशानी में रहे हो, या मतलब आपके जीवन की कोई ऐसी घटना जो जीवन की घटना तो बताऊँ तो आपको बहुत बड़ी है। तो मैं एक बॉम्बे पूना शो करने के लिए गई थी। उसमें अपने लॉकडाउन, पहला लॉकडाउन था, तो उसमें बहुत मतलब मैंने संघर्ष किया है बहुत बड़ा। तो एक बस आ रही थी, उस बस में मैं सफ़र करके आ रही थी जोधपुर। तो जोधपुर में अपने सिवनी पिंडवाड़ा के बीच में मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। अभी मेरे बस एक्सीडेंट में? हाँ, अभी मेरा पैर ना अपने फ्रैक्चर भी है। पैर फ्रैक्चर होने के बाद में भी आप ये सारी चीजें? हाँ, फिर भी मैं भी अभी भी करती हूँ। मैंने कभी मेरी हार नहीं मानी। मेरे डांस से मैं बहुत प्यार करती हूँ और अभी भी मेरे पैर में रोड है। पैर में हाँ रोड जी। डली हुई है? हाँ जी। तो उस दौरान आपको रेस्ट भी करनी थी या? हाँ, मैंने और किया उसके है। बाद में कोरोना आ गया? हाँ, कोरोना आ गया है। कोरोना का आ गया था, उसमें पहला लॉकडाउन मेरा एक्सीडेंट हो गया था। और उसके बाद में फिर अपने लॉकडाउन खुला बाहर, तो उसमें मैं थोड़ा ठीक भी हो गई थी। तो उसमें मैंने बहुत संघर्ष किया। फिर मैंने सोचा, पैर का एक्सीडेंट हो गया था, तब फ्रैक्चर हो गया था, सोचा था क्या होगा, कैसे होगा, मेरे परिवार का कैसा क्या होगा, भाई भी छोटे हैं तो कैसे क्या करेंगे। तो 2 बहनों की शादी हो गई, मतलब घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। घर की जिम्मेदारियां पूरी आपके ऊपर है। जी। आप अपने जीवन का कोई ऐसा वाक्य बताएं जिस दिन आपको अपने आप पे बहुत ऐसे प्राउड फील हुआ, बहुत अपने आप पे गर्व हुआ कि वाह, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। कोई ऐसा बड़ा कोई शो रहा हो जिसमें बहुत ज़्यादा ऑडियंस रही हो, ऐसा कोई हाथ तो बताएं। ऐसा तो मैं अपने अभी यहाँ की बात करें तो सोनाला कराची है ना, आपने सुना होगा नाटोल साइड, वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं जाती भी हूँ, अभी भी जाती हूँ, 2-3 बार भी गई थी। तो वहाँ पे मुझे बहुत प्राउड हुआ कि वहाँ पे मुझे इतनी 10 लाख पब्लिक वहाँ पे थी। तो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा, मान सम्मान मुझे दिया सब लोगों ने, सब पब्लिक ने सब प्यार दिया मुझे, और वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा था। लगभग कितने देशों की आप यात्राएं कर चुकी हैं? लगभग ऑल इंडिया अपन जैसे और बोले तो, हाँ, और मतलब क्या बोले। समझ पा रहा हूँ। हाँ जी। आपकी हमारी पहचान जो है जी। वो सोशल मीडिया से हुई है। हम पहले आपको जानते नहीं थे, जी। तो इस प्लेटफॉर्म को आप कितना महत्व देती है? आपने बताया कि किसी प्रोग्राम में लाखों ऑडियंस थी, तो लाखों ने वहाँ देखा, उसके बाद में कई और लोग भी हैं जिन्होंने मतलब मिलियंस ऑफ पीपल ने आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखा। तो इस चीज़ को आप किस दृष्टि से देखते हैं? ऐसा है कि मैं एक छोटा सा वीडियो अपने वायरल हुआ था मेरा, मोहब्बत वाला, तो उससे मैं फेमस हुई थी। फिर उसमें फेमस है तो लोग मुझे, जनता मुझे जानने लगी, पहचानने लगी कि भाई ये लड़की बहुत अच्छा है, मतलब सिंपल सोबर डांस करती है, ये कौन है। सोशल मीडिया मेरे को देखा, फिर धीरे धीरे मेरी पहचान हुई। फिर उसके बाद में मैंने ये सोचा कि अपना खुद का चैनल होना ज़रूरी है, खुद का यूट्यूब चैनल। ये सोशल मीडिया हमें पता नहीं था भाई होता भी है, ये नहीं पता था हमें। तो उसके बाद में मैंने इंस्टा, फेसबुक पेज, फिर अपना खुद का चैनल खुद का बनाया मैंने, लीला कालबेलिया ऑफिसर करके। तो फिर धीरे धीरे मैं ये एल्बम भी बनाती हूँ और अपने यूट्यूब पे अभी थोड़ा इनकम भी आती है। जी। जब ये आप सोशल मीडिया पे आ गए, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप आ गए, जी। तो लोगों के तरह तरह के रिएक्ट होते हैं, तरह तरह के उनके कमेंट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हर प्रकार के। अच्छा जी। जी। तो कोई ऐसा इस प्रकार का कोई इंसिडेंट हो जिसमें कोई आपको मतलब ऐसे फ्रेंड ने रिएक्ट किया हो पॉजिटिव रूप में भी या नेगेटिव रूप में भी, वो बात यदि हमारे साथ साझा करना चाहें आपको? जी, ऐसा है कि देखो, लोगों की थिंकिंग, सोचने वाले को कैसे नज़रिया से देखते हैं, कौन सी कैसे नज़रिया से सोचते हैं, उसका मैं इतना वो नहीं, मतलब मैं खुद भी, जितने लोग कमेंट करते हैं मेरे, जितने जो चाहने वाले लोग तो अच्छे ही करेंगे, और जिसको सही नहीं लगता है उसको
बाकी तो वो अपनी अपनी सोच से अलग अलग सोचे, वो तो अपने कमेंट करते हैं, तो उसको मैं इग्नोर कर देती हूँ। मैं ज़्यादा वो डीप में जाके नहीं देखती हूँ उसको, कौन क्या लिख रहा है। जो अच्छा लिखता है तो उसके लिए अच्छा संदेश मैं खुद भी वापस जो जिस हाँ जी दे देती हूँ। दूसरी बात ये कि डांस जो कला है, नृत्य जो है, जी। वो हम निर्भर रहते हैं दूसरों पर। जैसे कि एक म्यूजिशियन पर भी वो कैसा बजा रहा है वैसा डांस कर रहे हैं, एक कोरियोग्राफर पे भी, एक कैमरामैन पे भी। हाँ जी। तो इन सबसे जैसे किस तरीके का रिलेशन आपका है, या उनको आप किस दृष्टि से देखती है, उनके प्रति आपका क्या संबंध है? देखो, कला की तो मैं बहुत कदर करती हूँ, और कलाकारों को बोले तो अपने भाई छोटे बड़े से लगा के अपने तो देखो माता पिता जैसे मैं तो समझती हूँ, अपने फैमिली की तरह मैं मतलब साथ में रहती हूँ। कलाकारों की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, अपने कलाकार डांसर की और कलाकारों की, अपना जो भी जितने भी कलाकार हैं, मैं कला की बहुत कदर करती हूँ। और कलाकार को मैं तो बहुत मतलब बोले तो बहुत मतलब अपनी फैमिली की तरह। कोई ऐसे कलाकार जो मतलब आपके लिए प्रेरणादायी है, या आप जिनका सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हैं, जो आपको पसंद है मतलब? जैसे ऐसे तो मेरी बड़ी सिस्टर है, उसने मुझे, मैं छोटी थी तब मुझे उसने सिखाया, उसका डांस देख के मैं आगे बढ़ी और उसने मुझे सिखाया और बात। आपका 21 वर्ष की उम्र हो गई आपने बताया, हाँ जी। और बेटी जो पराए घर का धन होती है मतलब, हाँ। तो क्या कोई विचार नहीं किया आपने शादी की? हाँ, ऐसे तो फैमिली वाले तो मतलब एक घर का हालात होता तो मैंने शादी नहीं की। बाकी बड़ी सिस्टर है, दो की शादी हो गई, और एक और जो छोटी वाली मेरे से छोटी, उसकी भी हो गई। उसकी भी शादी हो गई है, हाँ आपकी? हाँ। हाँ। और बाकी मेरे छोटे दो भाई हैं, एक 11 साल का है, एक मतलब 9-8 साल का है। तो छोटे भाई हैं तो सोचा घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है, इसे सोच के मैंने शादी अभी नहीं की। आप हमारे इस चैनल के माध्यम से समाज की उन लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगी जो अपनी घर की दहलीज से बाहर नहीं निकलती है, या प्रेशर की वजह से उनको परिवार वाले घर से बाहर नहीं निकलने देते, और कहीं ना कहीं उनकी प्रतिभा जो है वो छुप करके रह जाती है? उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उसको मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि भाई बाहर निकलना बुरी बात नहीं है, अपने काम के लिए, अपने काम धंधे के लिए बाहर आ सकते हैं। अपन सही है तो पूरा जग सही है, मेरा यही कहना है। तो उसमें अपन बाहर आ सकते हैं, अपना घर का सपोर्ट होना चाहिए। बाहर आना बुरी चीज़ नहीं है, काम करना बुरी चीज़ नहीं है, अपन काम कर सकते हैं। और लोगों को तो नज़रिया ही देखने का, कौन मतलब कौन से कैसे देखते हैं, कैसे सोचते हैं, वो तो अपने खुद में होना चाहिए। अपन सही है तो अपना जग सही है। हेलो गाइस, आज की हमारी बातचीत कैसी लगी आपको? और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको यही कहना चाहूँगी, जितनी भी मेरी ऑडियंस है, जितने भी मेरे फैन लोग हैं, और अपने जो भी आप चैनल देख रहे हो, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दें। थैंक यू। ये थी कालबेलिया परिवार की एक ऐसी लड़की की कहानी जिन्होंने हवा से विपरीत चल करके, कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन यापन करके एक बहुत बड़े स्तर पे अपना नाम रोशन किया। लीला कालबेलिया जी, जिनका परिवार सांपों को पालने का काम करता है, जिनका परिवार बीन बजा करके लोगों से कुछ पैसे और खाने पीने की सामग्री एकत्रित करता था, लेकिन आज जो है बड़ी यूट्यूबर हैं आप, जिनके मिलियंस ऑफ आपके फॉलोवर्स हैं, आपके फ्रेंड हैं, जिन्हें खूब सारा प्रेम स्नेह देते हैं, और आप नृत्य करके, ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम करके पैसा कमाती हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब से भी आप खूब सारा धन अर्जित कर रही है। आपकी कहानी निश्चित रूप से समाज की उन बेटियों के लिए भी प्रेरणादायी कहानी है जो अपनी घर की दहलीज से बाहर नहीं निकलती। धन्यवाद।